बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट यूनिट 8 ऑफ द बायोस्टैटिस्टिक क्रैश कोर्स, जिसमें हम टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैम्पल पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें थ्रू एग्जांपल्स। अब इस एग्जांपल में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि मीन सीरम क्रेटिनिन लेवल 36 पेशेंट में नोट किया गया व्हेन दे रिसीव्ड न्यूली प्रपोज्ड एंटीबायोटिक। और जब न्यूली प्रोपोज्ड एंटीबायोटिक इन 36 पेशेंट ने रिसीव किया तो इनका क्रेटिनिन लेवल 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया और स्टैंडर्ड डिविएशन 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया। तो अब ये इनके पैरामीटर्स आए। एक फिजिशियन कहता है कि जो मीन सीरम क्रेटिनिन लेवल जनरल पॉपुलेशन में वो 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, मतलब यहाँ इस सैंपल में ज़्यादा आया है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट का इस्तेमाल करते हुए अगर हम इस फिजिशियन का क्लेम जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें कि इफ़ द मीन सीरम क्रेटिनिन लेवल इन जनरल पॉपुलेशन इज़ ग्रेटर देन 1 और नॉट। ठीक है। सो अब इस तरह के क्वेश्चन पे आप थोड़ा रिफ्लेक्ट कर लें और मुझे बताएं कि क्यों और इसमें कौन सा टेस्ट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप सोचें इस पे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम जी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। वो इसलिए कि अगर हम इसमें देखें तो एक सैंपल है, इसमें हमारे पास सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है, पॉपुलेशन मीन जो है वो हमें मालूम है, और इसके साथ चूंकि सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है तो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन को हम अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट करते हैं ऑन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसीलिए हम जी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें कि जिसमें यही जो एग्जांपल है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सैंपल साइज को 25 कर दिया और ये मीन क्रेटिनिन लेवल 1.1 स्टैंडर्ड डिविएशन 1, और बाकी जो है वो फिजिशियन का क्लेम जो जनरल पॉपुलेशन में मीन क्रेटिनिन का 0.9 mg पर डेसीलीटर अभी कहता है। सो अभी जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से हमने देखना है कि क्या ये मीन सीरम क्रेटिनिन लेवल जनरल पॉपुलेशन में डिफरेंट है 0.9 से या नहीं। तो अब इस पे ज़रा सोचें और बताएं कि हमने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। मेरे ख्याल में तो इसमें हम 1 सैम्पल टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम देखें तो हमारे पास सैम्पल साइज 25 है जो कि 30 से कम है। सेकेंडली पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास अननाउन है, और सैम्पल साइज 30 से कम है तो हम सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन को पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पे एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम 1 सैम्पल टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और इसमें देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि मीन क्रेटिनिन लेवल मेजर किया गया 13 वाइट वुमेन में। ठीक है, अंग्रेज़ औरतें 13 थी, और उनमें जब न्यू एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया गया तो मीन क्रेटिनिन उनका 1.2 mg पर डेसीलीटर आया, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 0.6 mg पर डेसीलीटर आया। एक दूसरा सैंपल उठाया गया 12 ब्लैक वुमेन का, अफ्रीकन वुमेन का, और उनमें ये एंटीबायोटिक चेक किया गया और उनका क्रेटिनिन लेवल 1.0 mg पर डेसीलीटर और स्टैंडर्ड डिविएशन 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया। अब ये हमें कहते हैं कि आप टेस्ट कर लें कि मीन सीरम क्रेटिनिन लेवल वाइट वुमेन में वो डिफरेंट है फ्रॉम द ब्लैक वुमेन। तो अब इसमें हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, ये आप ज़रा इस पर गौर करें। तो देखें, इसमें हम बुनियादी तौर पे टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल इस्तेमाल करेंगे। उसकी वजह यह है कि इसमें हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, इसमें हमारे पास 2 मीन्स हैं और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो जब हम 2 मीन्स की कंपैरिजन करेंगे और वो 2 मीन्स 2 डिफरेंट ग्रुप्स से हों और वो ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, तो हम फिर टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल इस्तेमाल करेंगे। और इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है जो सिमिलर हो। सो इस केस में हम टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल इस्तेमाल करेंगे। अब टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल हमारे पास मीन्स की कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। 2 ग्रुप्स में हमारे पास मीन की कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। एक एक्सपेरिमेंटल में हम ट्रीटमेंट वर्सेस
कंट्रोल के मीन को कंपेयर करते हैं, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम कोई भी एक वेरिएबल के मीन को वो करते हैं। जैसे अभी इसमें हमने ब्लैक और वाइट वुमेन के हिसाब से बात की, उनके मीन क्रेटिनिन लेवल के। एक दूसरा ग्रुप मेल फीमेल की हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसके लिए हमारे पास अंडरलाइन अजम्पशन कौन सी होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि सैंपल हमारे पास रैंडमली सेलेक्टेड हो फ्रॉम पॉपुलेशन। दूसरा ये है कि सैंपल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, जो दो सैंपल, और दोनों सैंपल के पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो है सिग्मा जो है वो अननोन हो। इसमें जो 1 सैंपल 1 की तरफ इशारा कर रहा है और 2 सैंपल 2 की तरफ इशारा कर रहा है। सो इसमें जब हम पॉपुलेशन वेरिएंस को एस्टिमेट करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। अगर हमारे पास दो पॉपुलेशन वेरिएंस हम अज्यूम कर लें कि चलें ये दोनों पॉपुलेशन के जो वेरिएंसेस हैं ये इक्वल है, मतलब वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन 1 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन 2, तो फिर हम पूल वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और पूल वेरिएंस हमें एस्टिमेट बताता है पॉपुलेशन वेरिएंस का। ये पूल वेरिएंस का फार्मूला है, ये उसका सिंबल है, जिसमें ये n1 मतलब सैंपल 1 का साइज़, उससे हम 1 माइनस करेंगे, फिर सैंपल 1 का स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर रूट लेंगे, उसके साथ प्लस करेंगे सैंपल 2 से, जब हम 1 माइनस करके सैंपल 2 के स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर लें, और फिर सैंपल 1 प्लस सैंपल 2 माइनस 2, चूँकि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और दूसरा तरीका ये है कि चलें अब पूल वेरिएंस की तो हमने बात कर ली। अगर दो पॉपुलेशन वेरिएंस हम अज्यूम कर लें कि ये अनइक्वल है, ऊपर वाले एग्जांपल में हमने इक्वल कंसिडर किया था, तो फिर हम जो है जो पॉपुलेशन वेरिएंस 1 अगर पॉपुलेशन वेरिएंस 2 के अनइक्वल है तो फिर इसके लिए डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे स्कोप में वो फार्मूला इस लेक्चर के हिसाब से नहीं है, सो बाकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए अगर टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल इस्तेमाल हो तो हम वही स्टेप फॉलो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क है वो फार्मूले के हिसाब से है, और टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल का फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है। सो हमारे पास टेस्ट कैसे हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स के, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो हाइपोथेसिस स्टेट करना है। आपको पता है कि लोअर टेल के लिए हम हाइपोथेसिस अल्टरनेट कहते हैं कि मीन 1 सैंपल का जो मीन है वो कम होगा दूसरे से, तो नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होता है, और अपर टेल में कहते हैं कि मीन 1 जो है वो दूसरे से बड़ा होगा, और अगर 2 टेल हो तो अल्टरनेट में हम नॉट इक्वल टू कहते हैं। सो हमारे पास कुछ नोटेशंस यूज़ होती हैं दोनों ग्रुप्स के लिए। सपोज कर लें ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 में हमारे पास n1 जो है ग्रुप 1 का सैम्पल साइज़ है, s1 जो है ग्रुप 1 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, और x1 जो है ग्रुप 1 का मीन है। सिमिलरली ये भी उन्हीं चीज़ों के लिए ग्रुप 2 में ये सिम्बल्स इस्तेमाल होते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, जिसमें हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, और तीसरा स्टेप हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक का होता है, जिसका मैंने आपको फार्मूला पहले भी बता दिया कि t इज़ इक्वल टू सैंपल 1 का मीन माइनस सैंपल 2 का मीन, फिर हम माइनस लेते हैं, फिर हम जो वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डिविएशन है मीन सैंपल 1 का, उससे हम स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल 2 का माइनस कर लेते हैं, और उसके बाद पूल वेरिएंस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, ये जो s स्क्वायर इंटू पी ये पूल वेरिएंस का जो सर्कल में बंद है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पूल वेरिएंस चूंकि हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन होते हैं, सो हमें पूल वेरिएंस मालूम करना होता है एस्टिमेट के लिए, और इसमें हम 2 सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन उठाते हैं और उसका सैंपल साइज उठाते हैं। यही मेन चीज़ इसमें हम पुट करके वो कैलकुलेट करते हैं, और इसके बाद क्रिटिकल रीजन डिफाइन करते हैं अल्फ़ा वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे। तो टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं कि n1 प्लस n2 माइनस 2, क्योंकि इसमें हमारे पास मीन 2 ग्रुप्स के होते हैं और दोनों ग्रुप का सैंपल साइज हम प्लस करके उससे -2 कर लेते हैं।
तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं अगर हमारे पास टी कैलकुलेटेड टी टेबुलेटेड से ज़्यादा आए वन साइडेड में, या टी कैलकुलेटेड टी टेबुलेटेड से कम आए लेफ्ट टेल के हाइपोथेसिस में। सो कंक्लूजन फिर हम उसके हिसाब से ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं कि रिसर्चर विशेस टू डिटरमाइन whether the salaries of professional nurses employed by the private hospital are higher than those of the nurses employed by the government hospital। के मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सिस की सैलरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नर्सिस से ज़्यादा होती है। सो एक सैम्पल लेती है और दोनों हॉस्पिटल्स की सैलरीज को कैलकुलेट करती है मीन ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन को, और वो कहती है कि एक अल्फ़ा 0.01 पे अल्फ़ा वैल्यू पे शी कंक्लूड दैट प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा पे करती है, और वो अज्यूम करती है कि पॉपुलेशन आर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो अब हमारे पास ये डेटा आ गया, हमने प्राइवेट का जो डेटा था वो इधर लिख लिया और गवर्नमेंट का डेटा इधर लिख लिया। सो अब हम इसको फार्मूला में ऐड कर लेते हैं। हमने सबसे पहले हमारे पास नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो रिसर्चर कहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की सैलरी गवर्नमेंट से ज़्यादा होती है, ये अल्टरनेट क्लेम है। तो नल कहेगा कि या तो कम होती है या इक्वल होती है। अल्फ़ा लेवल हमारे पास 0.01 था और हम टी टेबुलेटेड कैलकुलेट करेंगे तो टी टेबुलेटेड हम अल्फ़ा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे करेंगे। तो अल्फ़ा चूंकि 0.01 है वही टी टेबल इस्तेमाल करेंगे, और चूंकि ये वन साइडेड है तो हम इसमें वन टेल हाइपोथेसिस वाला वो जो अल्फ़ा है वो देखेंगे। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो मैंने आपको बताया कि आप दोनों सैंपल को प्लस करके -2 कर लें, तो आपके पास जो फाइनल टी टेबुलेटेड की वैल्यू आएगी वो 2.583 आ रही है। अच्छा जी, अब जो है इस स्टेप 3 में जहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करके वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास चूंकि टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल का ये फार्मूला है, तो हमारे पास जो बुनियादी तौर पे ये वाला पार्ट था इसमें हम x बार S1 N1 x बार 2 S2 N2 का ये सारे वैल्यूज़ जो है वो इधर पर पुट करेंगे। सो x बार 1 x बार 2 इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे, फिर जो है वो S1 और S2 की वैल्यू इधर पुट करेंगे, और हमारे पास N1 और N2 की वैल्यू इधर पुट होगी। अब आते हैं पूल्ड वेरिएंस के लिए। तो पूल्ड वेरिएंस को हम जो है दोनों पॉपुलेशन वेरिएंस को इक्वली अज्यूम कर लेते हैं, और पूल्ड वेरिएंस का ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो उसी डेटा के टेबल उस पे जाएंगे स्लाइड पे, और सैंपल 1 फिर हम जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का उठा के उसका स्क्वायर लेंगे, फिर सैंपल 2 फिर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का उठा के उसका स्क्वायर लेंगे, और ये तो सैंपल साइज है -2 कर लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टी स्टेटिस्टिक की यानी टी कैलकुलेटेड वैल्यू 5.47 आएगी। अब आप पिछले स्लाइड में देखिए हमने रिजेक्शन रीजन के बारे में बात की भी थी कि अगर हमारे पास टी कैलकुलेटेड ज़्यादा आए या टी कैलकुलेटेड कम आए तो हमने ज़्यादा वाले का हिसाब जो है वो उधर इस सूरत में लिखा था कि हमारे पास प्राइवेट की सैलरीज जो है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा है। तो यहाँ भी चूंकि हम ज़्यादा की बात करते हैं और प्राइवेट का हमने ज़्यादा बोला था, तो हम रिजेक्ट करेंगे H0 को अगर तो हमारे पास प्राइवेट की सैलरीज गवर्नमेंट से ज़्यादा है, और डेटा हमें बताता है कि चूंकि हमारे पास जो है वो टी कैलकुलेटेड 5.47 है जो कि ज़्यादा है टी टेबुलेटेड से जो कि 2.583 है, तो हम H0 को रिजेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि चूंकि हमारे पास टी कैलकुलेटेड वो बड़ा था टी टेबुलेटेड से और वो क्रिटिकल रीजन में ये वैल्यू फॉल कर रही थी, सो हम रिजेक्ट करते हैं H0 को एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि वी हैव सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द सैलरी पेड टू नर्सेज इन प्राइवेट हॉस्पिटल आर हायर देन द सैलरीज पेड टू द नर्सेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। सो ये था हमारा टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल की कैलकुलेशन। हमारे पास चूंकि जी टेस्ट का हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल
वो हम मालूम करते थे। तो अब हम बात करते हैं कि टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट में, चलें टी टेस्ट फॉर 1 सैम्पल में तो हम वैसे ही जैसे जी टेस्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 सैम्पल है तो कैसे कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास फार्मूला था x बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा अंडर द रूट n, ठीक है, ये वाला फार्मूला था। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि 2 इंडिपेंडेंट सैंपल है तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और x बार चूंकि वहाँ पे 1 सैंपल का था, हम यहाँ दोनों सैंपल का लेंगे, x बार 1 माइनस x बार 2, जी अल्फ़ा बाई 2 की जगह हम टी अल्फ़ा बाई 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम, अल्फ़ा बाई 2 को और डिग्री ऑफ फ्रीडम में ही उसको टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू आएगी उसको हम टेबल में देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने, तो जो टी वैल्यू आएगी वो इधर हम लिखेंगे, और इसके बाद जो है वो हम ये पूल्ड वेरिएंस और फिर वो वाला पार्ट लेंगे जो हम पहले इस फार्मूले में ले चुके हैं। कि अगर आप इस फार्मूले में देखें तो आपके पास जो सिग्मा अंडर द रूट n वाला वो पार्ट था उधर जी टेस्ट में, यहाँ पे हम चूंकि ये पूल वेरिएंस ले रहे हैं और ये बाकी पार्ट ले रहे हैं, तो पूल वेरिएंस हम इस फार्मूले से मालूम करके वो बाकी पार्ट इसमें ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास जब इस पूरे फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा हमारे लिए मीन ऑफ द 2 ग्रुप्स का। एक एग्जाम्पल है आपको देते चलें कि कैलकुलेट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसी एग्जाम्पल के लिए आप जो है 0.01 के हिसाब से कैलकुलेट कर लें। थैंक यू वेरी मच। आज का ये टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के क्रैश कोर्स का एक रिवीजन था, शॉर्ट सा। उम्मीद है आपको लर्निंग में हेल्प हुई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।